थ्री। जय योगेश्वर। मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसका नाम है ईमानदार बालक अरुण। शीत के दिनों में शिमला में बहुत शीत बर्फ की वर्षा होती है। इन दिनों धनी लोग पहाड़ी प्रदेशों को छोड़ के मैदानी प्रदेशों की ओर चले जाते हैं। जीवन व्यवहार संपूर्ण रूप से बंद हो जाता है। केवल थोड़ा बहुत कामकाज चलता रहता है। धनी लोग तो सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन गरीब लोग धनी लोगों के सहारे या भगवान के सहारे जीवन व्यतीत करते हैं। शिमला में एक निर्धन स्त्री थी जिसका नाम सीता था। उसके पति बहुत दिनों पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था अरुण। सीता लोगों के घर में काम काज करके अपना और अपने पुत्र का पालन पोषण करती थी। अरुण स्कूल में पढ़ता था। शीत के बर्फ ज़्यादा गिरने के कारण स्कूल में बच्चों की संख्या कम होने से स्कूल भी थोड़े दिन के लिए बंद होने को आई और धनी लोग भी मैदान प्रदेश की ओर जाने के कारण सीता भी बेचारी बेकार सी हो गई। अब उसकी जीविका का कोई सहारा नहीं रहा। अब उसके पास केवल एक ही रास्ता था, रास्ते का बर्फ हटाना, ताकि शिमला में जो धनी लोग बचे हुए थे उनको घूमने फिरने के लिए व्यवस्था हो सके। पेट भरने का कोई साधन न रहने के कारण सीता मजदूरों के साथ बर्फ हटाने का काम करने लगी। सीता के अरुण घर में बेकार बैठा था। एक दिन उसके मन में विचार आया, क्यों न कुछ करके मैं अपने माँ के काम का बोझ हल्का करूं। वह सोचने लगा कि माँ हमको रोज खर्च करने के लिए 2 पैसा देती थी। स्कूल बंद होने के कारण हमारा वह सब पैसा अभी जमा है। कुल मिला के उसने देखा कि वह 5 रुपया था। उसने उससे बटन, माचिस, सुई धागे जैसे छोटे छोटे चीज़ें खरीद के लाया और उसे एक बड़ा थाल में जमा कर उसे लेकर वह राह पर जाकर बेचने के लिए खड़ा हो गया। प्रवासी लोगों को विनती करके कुछ खरीदने के लिए समझाने लगा। ऐसा करते करते 5 से 7, 7 से 9 और इस प्रकार उसकी पूंजी दुगनी हो गई। अरुण बहुत खुश था। वह सोचा कि माँ के लिए मैं 1 साल खरीदूंगा। लेकिन भगवान सत्यवादी और परिश्रमी बच्चों की परीक्षा लेते हैं। उसकी माँ बर्फ में काम करने और आवश्यक खुराक न मिलने के कारण बीमार पड़ गई। मुझे शीत ज्वर हो गया। ज्वर में वह बड़बड़ बकवास भी करने लगी। अरुण अपने जमा पूंजी सभी खर्च कर दिया, लेकिन उसकी माँ का ज्वर ठीक नहीं हुआ। अरुण अपने मन को दृढ़ करके और माँ के लिए खिचड़ी बनाई और पड़ोसी को बोला कि माँ को थोड़ा देखने के लिए, और वह बर्फ गिरते हुए में थाल लेकर बेचने के लिए निकल पड़ा। उस समय बहुत जोरों से बर्फ गिर रहा था। कड़ाके की ठंडक थी। ऐसा ठंडक में अरुण को ग्राहक कहाँ से मिलता। लेकिन बेचारा अरुण इस कड़ाके के ठंड में भी कांपता हुआ राह पर खड़ा रहा। इस प्रकार पूरा दिन बीत गया। शाम को जब वह संध्या समय लौटने वाला था, तभी वह सामने से एक व्यक्ति को आते हुए देखा। वह व्यक्ति के हाथ में एक बैग था। उसने उस व्यक्ति के सामने अपने थाल कर दी और उसे कुछ भी खरीद लेने के लिए खुशामद करने लगा। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मुझे जाने दो, मुझे कोई चीज़ नहीं खरीदना है। उसने कहा कि साहब कुछ तो खरीद लीजिए, मेरी माँ बीमार है। यदि आप नहीं खरीदोगे तो मैं मर जाऊंगा। और उसका पीड़ा के कारण अरुण की पलकें भी गीली हो गई। उसने पीछा छुड़ाने के लिए अरुण से 2 ठो माचिस खरीदा। लेकिन जैसे ही वह अपने जेब में हाथ डाला, देखा कि जेब में चिल्लर पैसे नहीं है।
उसने कहा, अरे बेटा, तुम्हारे भाग्य का क्या कहूँ, क्या कहूँ, मेरे पास तो चिल्लर पैसे नहीं हैं, केवल 10, हमारे पास 10 रुपया का नोट है। एक तो वह बोला कि बोला, अरुण बोला कि साहब चिंता मत कीजिए, मैं चिल्लर ला दूंगा। और वह 10 रुपये का नोट लेकर के और चिल्लर लाने के लिए दौड़ गया। लेकिन उस समय ठंड, कड़ाके की ठंड में पूरा बाजार बंद था। एक आध दुकान खुली थी, लेकिन उसने चिल्लर देने से इनकार कर दिया। आधे घंटे पूरा बाजार घूमने के बाद जब अरुण चिल्लर लेके वापस आया, तो वह व्यक्ति, यह लड़का बेईमान था ऐसा समझकर चले गया था। उसने ताजी बर्फ में पैर का निशान देखकर अरुण उसमें चलते चलते आगे बढ़ने लगा। उसके हाथ पांव ठंड के मारे संज्ञाहीन हो गए थे, लेकिन अरुण अपने निश्चय में दृढ़ आगे बढ़ता जा रहा था। वह एक बंगले के पास गया और वहां रुक गया। वह व्यक्ति उस बंगले का फाटक खोल रहा था। अरुण ने जा करके वहां पर अपने हाथ में मुट्ठी में बंद चिल्लर पैसा उस व्यक्ति के सामने फैला दिया। उसके उस और अपनी माचिस का कीमत के लिए अपना हाथ फैलाया। वह आदमी ने शीत से भींगी अरुण के हाथ में 2 रुपये रख दिए। अरुण यह 2 रुपया देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि साहब, मैं भीख नहीं मांग रहा, मैं अपने कर्तव्य का पालन किया हूँ। मुझे मेरे माचिस का कीमत चाहिए। मेरी माँ बीमार है, मुझे जल्दी दीजिए, मुझे माँ के पास पहुँचना है। वह उस व्यक्ति को यह सुनकर दया आ गई और उसने अरुण को खूब शाबाशी दी। यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती रहे।